भारत के संविधान को संशोधित करने की बात करते हैं और कुछ लोग इसे खत्म करने की बात करते हैं। मैं खुलेआम शब्दों से कह रहा हूं, जिनने खत्म या संशोधित करने की बात की वो खुद खत्म हो जाएगा, ये हमारा पक्का वादा। जैसे अयोध्या के एक सांसद ने कहा था कि इतनी सीटें जीतो और संविधान को हम खत्म कर देंगे, आपने देखा तो खुद ही खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद मोदी साहब ने कहा कि भारत के संविधान में तो अम्बेडकर साहब खुद आ जाए, वो भी इसे खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए, उनकी भावनाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं आप। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री हाउस का एक विवेक देवव्रत राय, उन्होंने कहा ये संविधान जो है 73 साल हो गए हैं, इसे इसकी जो अवधारणा है उसे खत्म करके इसको दोबारा इसे संविधान को बनाना चाहिए। वो विवेक देव राय, वो ऐसे तो मेरे ख्याल से लाखों पैदा होंगे, लेकिन अम्बेडकर साहब जैसा कोई पैदा नहीं। वो धरती पे भगवान थे और हमारे उनसे बड़ा कोई, हमारे जीवन में कोई उनसे बड़ा हमारा हितैषी ना तो सुना, ना देखा, ना देखेंगे। ये संशोधन की बात है, ये खत्म करने की बात है। ये पूरा देश बहुरंग का है, इसे एक रंग में न्याय, आजादी, समानता और बंधुत्व का जो प्रेरणा दी है बाबा साहब ने अपने संविधान लिख के, ये छोटी बात नहीं है। ये संविधान जो है 73 साल से अनवरत चला आ रहा है। भारत में बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र, ये सब संविधान की देन है। आज कोई भारत की अगर सोनिया गांधी जी हो, मायावती जी हो, ममता बनर्जी जी हो, या सबसे नीचे के पायदान पे आदमी जो बैठा है, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से कमजोर है, ये वोट का अधिकार किसने दिया? और ये आरक्षण, जो आरक्षण के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, अभी मैं पुष्कर धामी जी ने अभी कहा कि 26,000 संविदा कर्मियों का यहाँ पर नियमितीकरण होगा, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन हमने कहा कि उपनल का क्यों नहीं होगा, और फिर इसमें आरक्षण कहाँ है? तो मैं कहना चाहता हूँ, आरक्षण हो या बैकलॉग हो, इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बैकडोर से कुछ परंपरा ऐसी चल गई, बैकडोर से लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को छोड़कर उनका समायोजन किया जा रहा है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, नगर निगम के सभागार में हम हैं, ना मृतक आश्रित, ना नियमितीकरण, समाज के सबसे नीचे पायदान पर रहने वाले जो लोग हैं, जब उनका इतना शोषण हो रहा है तो आम आदमी, हमारा, आपका और सब लोग, शोषण कितना होगा? चाहे वो ओबीसी के लोग हों, अल्पसंख्यक हों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, या इस देश और दुनिया में, पूरे दुनिया में जो अम्बेडकर साहब को और संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो सब बहुत ही आहत होते हैं किसी भी ऐसी बात से। हम लोग आज इकट्ठे हुए थे और सब ने अलग अलग, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, हमारे आदरणीय लक्ष्यपाल जी ने अध्यक्षता की और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात की। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। हम इसको, जैसे हमारे एक साथी कोहली जी ने और लोगों ने भी अपनी बात को यहाँ रखा, उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, फिर मैंने कहा अभी इस तरीके का समागम रुद्रपुर में होगा। ये आज विभिन्न हमारे लोग यहाँ दूर दराज से भी लोग आए हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर धरती पे भगवान थे। अम्बेडकर का जो कॉन्सेप्ट था, अम्बेडकर साहब की विचारधारा थी, और अम्बेडकर के नाम से जो थोड़ा सा भी लोग चिढ़ते हैं या उनके खिलाफ बोलते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये मेरा वादा है। अगर किसी में हिम्मत है तो अम्बेडकर साहब की बुराई करके देखे और संविधान को गलत बता के देखे तो हम उसका मुंह नोच लेंगे, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत।